आपका कान्हा कहाँ है? उसे तो स्वयं मैं भी ढूंढ रही हूँ। दिन भर बाहर रहता है, केवल भोजन करने के लिए आता है। आजकल उसका कोई मित्र है जो... अरे मैया, अरे आप तो बड़ी भोली हैं मैया, आपको तो कुछ ज्ञात ही नहीं है। कान्हा तो कल रात्रि से ही अपने कक्ष में है, वो वहीं सोया था। यहीं कहीं गया होगा, आता ही होगा अभी। आप तो जानती हैं कान्हा ऐसा ही है ना मैया? क्या हुआ, क्या बातें चल रही है? मैं तो कब से यहीं हूँ। अरे साक्षात आप लोग हमारे छोटे से घर में, स्वागत है आपका। देखिए मैंने कहा था ना आ जाएगा, आ भी गया। लीजिए, ये तो ऊपर से आया और अभी अभी बलराम बोल रहा था ये बाहर कहीं गया हुआ। बड़ी उलझन, क्यों? नहीं समझ आएगा, मेरी लीला ही कुछ ऐसी है, आपको नहीं समझ आएगा। मैं कब आता हूँ, मैं कब जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। किंतु वास्तविक सत्य कहूँ, मैं सदैव यहीं था, सदैव सबके आसपास रहता हूँ, किंतु मुझे देख कोई नहीं पाता। वैसे नारायण का चमत्कार है, आज आप दोनों महान व्यक्ति हमारे छोटे से घर में कैसे मार मार तो नहीं भटक गए? क्यों? मैं तुम्हारी मैया से मिलने नहीं आ सकती? अच्छा, मैया से मिलने आए हो? किंतु आप दोनों से तो मैं कल ही मिला था। कहा ना, मैंने बताया था ना वो कुश्ती वाली बात, वो धुलाई वाली बात। हाँ वो, अरे बड़े भैया ये क्या है? मुझे तो धक्का लग गया सुन के, मैं तो विश्वास ही नहीं रख पाया। मैंने सुना कि आप जैसे शूर वीर महान अजब गजब योद्धा को एक साधारण वृद्ध स्त्री ने कैसे पटक पटक के मारा ना, मैंने यही सुना। हाँ मैया, केवल धूल ही नहीं चटाई, धूल में लिटा दिया, लिटा लिटा के पीटा था। माँ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे नहीं, देखो आप ना इन दोनों की बातों का बुरा ना माने। इन्हें उपहास करने की बहुत बुरी आदत है। हाँ हाँ, हमने बुरा नहीं माना, उपहास कर रहे थे। परंतु अब हमें जाना होगा। हाँ, आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए काकी। भैया हर आए मेहमान का इस तरह अपमान करते? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब आगे से नहीं करूंगा। अच्छा एक बात बता, क्या सचमुच ऐसा हुआ था? सच में भैया, ऐसे दुनाई की नहीं। कान्हा, ये जटिला काकी और अयन बड़ी ही कुटिल बुद्धि के लोग हैं। अवश्य ही इन्हें तुम पर संदेह हो गया है और कदाचित इसी की पुष्टि करने के लिए ये लोग यहाँ आए थे। अब इससे पहले कि इनका ये संदेह इनके विश्वास में परिवर्तित हो जाए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इस समय अच्युता का राधा के पास होना अति आवश्यक है, इसीलिए इसी क्षण तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आपका कथन पूर्णतः उचित है, शीघ्र वहां पहुंचना होगा। चलो मैं आता हूँ। कान्हा, तू कहाँ चला? चल भोजन कर ले। भोजन क्यों? भोजन मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो अभी उठा, अब क्या मैं खाऊं? देख लला, अपनी मैया को क्रोधित ना कर, चुपचाप भोजन कर। चल चलो। यहाँ राधा की ऐसी दशा और कृष्ण वहां चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा। और अकस्मात अच्युता कहां से आधमकती है और दिन रात राधा की सेवा में लग जाती है। अयन, हो ना हो, ये सब कुछ जो है वो कृष्ण करवा रहा है। यदि ये कृष्ण यहाँ है, तो अब हमें घर जाकर केवल ये देखना है कि वो अछूता वहां क्या कर रही है।
शीघ्र करो, मुझे तुरंत उस अछूता को देखना है। चुप कर। मुझे देख उसकी कितनी पूड़ियां हैं, खा चुपचाप से। कान्हा, ये ले। नहीं, मेरे मित्र की औषधि का समय हो गया, मुझे जाना होगा। मीठा खा देना कैसे? नहीं चाहिए मीठा। दाऊ को दीजिए ना, दाऊ को। हाँ। मैंने अपने हाथ से बनाए, थोड़ा सा लाइए ना, लाइए भैया। मैं हूँ ना, मैं खाऊंगा। ये अछूता तो यहाँ भी नहीं है। अब मुझे उस कृष्ण का सारा खेल समझ में आ रहा है। माँ, आपने गौशाला में देखा? भगोड़े, और क्या रे भगोड़े, कहाँ भाग गया था काम चोर है? इधर भाग गया था। अपनी वाणी पर संयम रखो अछूता। और ये बताओ, तुम यहां कैसे आई? हमने तो तुम्हें यहाँ आते नहीं देखा। मेरी लीला भी कुछ ऐसी है, मैं कब आती हूँ, मैं कब जाती हूँ, किसी को पता नहीं चलता। किंतु सत्य तो यह है कि मैं यही थी। मैं सदैव सबके आस पास रहती हूँ, किंतु मुझे देख कोई नहीं पाता। और रही बात आने की, तो आते वो है जो पहले काम छोड़कर भाग जाते, जैसे तू और तेरी माँ, दोनों के दोनों काम चोर। कभी तो कुछ काम कर लिया करो। हाँ, भाग गए थे। एक पूरी गृहस्थी चलाती हूँ मैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, वही करने गई थी। मैं जानती हूँ क्या कार्य होते, मुझे मत बताओ, चुप रहो, ठीक है? स्मरण है ना, ऋषि गौतम, दिव्य दृष्टि। मुख देख के बता सकती हूँ मन में क्या चल रहा है। क्यों बोलो, मैं बताऊं? हाँ आयन, फिर से एक बार देखना चाहते हो? अरे बोलो। चलो आयन, चलते। चाहे कुछ भी कहो मां, किंतु उस अछूता और कृष्ण के मध्य कोई ना कोई संबंध अवश्य है, क्योंकि उस अछूता ने वही शब्द दोहराए। मैं सदैव सबके आस पास रहती हूँ, किंतु मुझे देख कोई नहीं पाता। जो उस कृष्ण ने कहे थे, सदैव सबके आस पास रहता हूँ, किंतु मुझे देख कोई नहीं पाता। जानती हो आयन, परंतु तुम निश्चिंत रहो, इस संबंध का पता हम शीघ्र अतिशीघ्र लगा लेंगे। परंतु उससे पूर्व इस अच्युता को यहां से भगाना होगा, किसी भी मूल्य पर इस अच्युता को यहां से खदेड़ना होगा। राधा रानी, आओ मेरे साथ गैया को चारा खिला। आओ, बड़ा पुण्य का काम है ये। तो पकड़ो इसे।
तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि घर के काम छोड़कर तुम कहीं भी जा सकते हो? वैसे तुम दोनों गए कहां थे? उत्तर दो, उत्तर दो। अरे भगवान बोलना, आया था तू, काम छोड़ के भाग गया, ऐसा कौन संभाले तो पूरे कार्य था तेरे पास है? आयन का एक मित्र, उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था तो हम दोनों देखने चले गए। इसके मित्र भी है? अच्छा, कौन मित्र है? कहाँ रहता है? मथुरा में। हाँ बाबा, यही मथुरा में मेरा एक मित्र रहता है, उसी से मिलने कहते हैं। मथुरा में? ये तुम्हारे मथुरा वाले मित्र का नाम कोई महाराज कंस तो नहीं है ना? उपहास अच्छा कर लेती है। कदाचित महाराज कंस हमारे मित्र होते, परंतु कहाँ महाराज कंस, कहाँ हम। मित्रता तो बस, तुम्हारी अपनी बहू अस्वस्थ है तो तुम बाहर किसी और को जाके मिल रही हो। देखो जटिला, तुम्हें राधा की सेवा करनी है, ऐसा व्यवहार मैं कदापि सहन नहीं करूंगा जटिला। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, जब तक राधा पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाती जटिला तुम कहीं नहीं जाओगी और ना ही अयन को जाने दोगी, समझी? बाबा, इतना क्रोधित मत होइए, मैं अब ठीक हूँ। नहीं बेटी, तुम अभी भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुई हो, अभी भी समय लगेगा, अपना ध्यान देना। हाँ? काम चोर लोगों, तुम दोनों के दोनों देख क्या रहे हो? क्या खड़े क्या हो यहाँ पे? तुम सब लग जाओ काम पर। अच्युता जी, क्षमा चाहूंगा आपसे। कुछ समय पूर्व आपने मुझसे इस बक्से के विषय में पूछा था और मैं उत्तर देने में संकोच कर रहा था, परंतु सत्य यह है कि इसमें मेरे पूर्वजों की अमूल्य संपदा है। ये समझिए कि मेरे समस्त कुल की धरोहर है, मेरी सरस्वती, मेरी लक्ष्मी, सब कुछ है मेरा। अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये वैसे भी दिखने में अमूल्य प्रतीत होता है। अब ऐसी गोपनीय और व्यक्तिगत बातें सबको नहीं बतानी चाहिए ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया तो आपको बताने में कैसा संकोच? ये चूड़ियाँ, ये किसके लिए खरीदी है? किसी के लिए भी हो, तुम्हें उससे क्या? देखा उस कृष्ण की उद्दंडता, मुझे चूड़ियां लेता है, कहता है कि मैंने राधा के लिए खरीदी। इन्हें पहनने में तो कोई बुराई नहीं है ना? पहनकर देखने में क्या बुराई है? पहन ही लेती हूँ। जानते हो अयन, इतने वर्षों में कितनी बार तुम्हारे बाबा से पूछा मैंने कि उस बक्से में है क्या, उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। और आज देखो कितनी सरलता से सब कुछ उस अच्युता को बता दिया। वो अछूता हर ओर से अपना जाल फैला रही है मां।
उसने राधा और बाबा दोनों को अपने वश में कर रखा है। अब वो उस पर हमसे अधिक विश्वास करते हैं। तो ठीक है ना, ये विश्वास को तोड़ देते हैं। सोचो है, यदि वो बक्सा सारे के सारे अमूल्य वस्तुओं के साथ कहीं खो जाए तो दोष किस पर आएगा? वही जो हमारे परिवार का नहीं, बाहर का। अच्युता, कल प्रातः वो बक्सा चोरी हो जाएगा और चोरी का कलंक सर पे लेकर अच्युता इस घर से सदा सदा के लिए अद्भुत। ये तो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही। चलो मां, अभी इसका सत्य सबके समक्ष प्रकट करते हैं। नहीं है, चोरी होने से पहले कोई चोर नहीं कहलाता। इसे शांति से चोरी करके यहां से निकल जाने दो। उसके बाद इसके सर पर चोर नाम का कलंक लगाकर समस्त बरसाने में इस प्रकार निंदित करूंगी, दोबारा कभी किसी के सामने सर उठाकर खड़ी नहीं हो पाएगी। क्या कहती थी? अच्युता, जो कभी नहीं चूकती। लो, चूक गई इस बार। अनर्थ हो गया स्वामी, हम लूट गए। अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बाबा, वो अछूता, वो हमारे पुरखों की धरोहर, हमारी अमूल्य वस्तु लेकर भाग गई। असंभव। यह असंभव संभव हो गया स्वामी। आपको हम पर विश्वास हो ना हो, परंतु मैंने अपने नेत्रों से उसे इस द्वार से भागते हुए देखा। हाथ में आपके अमूल्य बक्से को उठाकर वो यहां से भागा। इतनी बड़ी चोरी का इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ज्ञात है ना तुम्हें? क्या काना, अभी अभी तो राधा अच्युता से इतना लगाव, इतना स्नेह करने लगी थी, और तुमने अच्युता बनकर उसी के घर से इतनी बड़ी चोरी। काना, राधा क्या सोचेगी? उस पर क्या बीत रही होगी इस समय? चोर समझेंगे लोग तुम्हें, पूरा बरसाना चोर समझेगा तुम्हें, और तुम मुस्कुरा रहे हो। दाव, ये भी किसी उद्देश्य से ही हो रहा है। दाव, अब यहां से राधा की एक नई परीक्षा आरंभ होगी। स्वयं पर विश्वास रखने की परीक्षा। अब राधा को अपनी भावनाओं पर, अपने निर्णय पर पूर्ण विश्वास रख के उस पर अटल और अडिग रहना सीखना होगा।
क्योंकि जब आत्मविश्वास जागेगा तभी तो प्रेम विश्वास दृढ़ होगा। उचित है कहना, और मुझे तो पूर्ण विश्वास भी है कि हमारी राधा इस कसौटी पर अवश्य खरी उतरेगी। हमारी राधा तो खरी उतरेगी दाऊ, किंतु आपका क्या? आपको मैंने कहा था ना लोहार लाने के लिए, लोहार कहाँ है? अच्छा, तो अब तुम्हारे दाऊ के होते हुए तुम्हें लोहार की आवश्यकता होगी, वो भी ये पिद्दी से ताले को तोड़ने के लिए। क्या तुम्हें ज्ञात है ना कान्हा कि मुझे बलराम क्यों कहा जाता है? अरे वाह जाओ, क्या बात है, बहुत अच्छे। मां, पंचों की सभा सच हो चुकी है। अब शीघ्र ही उस ढोंगी अछूता को दंड मिलेगा। उत्तम, अति उत्तम। उग्रपद जी, आपके साथ छल हुआ है। आपने पूर्ण विश्वास के साथ अछूता जी को अपने घर में रहने दिया और उसने राधा के उपचार के आड़ में आपके ही घर से आपके बहुमूल्य धरोहर को चुरा लिया। इस अपराध के लिए उसे दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, उस अछूता को दंड मिलना ही चाहिए। उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। उस चोर को दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, उस अछूता को दंड मिलना ही चाहिए। सच कहूं वृषभान जी, इतना बड़ा विश्वासघात आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। बस आपसे निवेदन है कि अछूता जी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अछूता जी को उसके अपराध के लिए ये दंड देता हूं कि आज इसी पल से बरसाना क्षेत्र के समस्त 108 गांव में अछूता को आश्रय। रुकिए बाबा, तुम ठीक तो हो ना? बाबा, हर बार प्रत्यक्ष दिखने वाला सत्य सत्य नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे घर से हमारे पुरखों की बहुमूल्य धरोहर चोरी हुई है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि अछूता जी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आएंगी। मुझे विश्वास है कि वो अपने इस कर्म का कारण भी देंगी। किंतु राधा वो ना लौटी तो अकारण न्याय में विलंब होगा। मैं समझती हूँ बाबा, किंतु मेरे विश्वास के लिए केवल आज सूर्यास्त तक रुक जाइए, और यदि वो तब तक नहीं आई तो आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। तो फिर ठीक है, यदि आज सूर्यास्त तक अछूता जी नहीं लौटी तो उन्हें समस्त 108 गांवों से निष्कासित कर दिया जाएगा।
सूर्यास्त तो अब होने को है और वो अच्युता अभी तक लौटी नहीं। राधा को दी हुई समय सीमा भी अभी पूर्ण होने को है। क्यों? तो राधा, अब जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। औषधि ले लो। नहीं माँ, अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ। अभी भी कुछ क्षण शेष है।